सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शिफाली उर्फ शेफ और हम कर रहे हैं टैरो प्ले। टैरो प्ले क्यों भाई? क्योंकि खेल ही तो ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। उस तरह से टैरो में भी पता नहीं रहता कि भाई क्या कार्ड निकलने वाला है और वो मुझसे क्या कहेगा बोलने के लिए। तो बेसिकली टैरो कार्ड हमको मदद करते हैं हमारे इंट्यूशन, हमारे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट के साथ प्ले करने के लिए। तो अगर आप इस स्पिरिट ऑफ प्ले के साथ हो तो लेट अस स्टार्ट आर टैरो फॉर टुडे। आपको पता है फुल मून आने वाला है हमारा 7 सितंबर को। ऑब्वियसली एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती है जब फुल मून होता है, और मेरे को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा एनर्जी में चेंज फील होता है। और इसी के साथ साथ हम लोग टैप इन कर रहे हैं हमारे डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स, इमोशनल, मटेरियल, स्पिरिचुअल और मेंटल, और देख रहे हैं कि इन सारे ही एस्पेक्ट्स में क्या चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं, क्यों। तो मेरे प्यारे लिब्रा फ्रेंड्स आ जाओ। हेलो लिब्रास, मैं खुद भी एक सन मून लिब्रा हूँ और मेरे और भी प्लेसमेंट्स है लिब्रा में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे लिए रहता है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग टू an end for my dear Libras। अगर आप लिब्रा सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड इन लिब्रा या फिर कायरॉन इन लिब्रा है तो दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। प्लीज़ गो अकॉर्डिंग टू व्हाट रेजोनेट्स। ये कोई लिखे हुए रूल्स नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया और वो सच होगा। हम लोग सिर्फ टैरो में पॉसिबिलिटीज़ के साथ प्ले करते हैं, और अगर ये पॉसिबिलिटीज़ आपको अंदर से कहीं पे रेजोनेंस क्रिएट करती हैं तो यानी ये आपके लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। अपनी कहानी लिखने के लिए आप ही हैं अपनी कहानी लिखने वाले। और ओके लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कमिंग टू एन एंड फॉर यू मेंटली। कमिंग टू एन एंड फॉर यू मेंटली। आप ये फ़ोटो देखोगे तो इसमें ये 6 नंबर का कार्ड है, और इसमें एक लड़की एक छोटी बूढ़ी औरत को कुछ दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उसको कुछ किसी चीज़ का तोहफा दे रही है या कुछ सुंदर सी चीज़ दे रही है ना। तो मेंटली आपके लिए, लेकिन आप ये देखोगे कि वो औरत है बड़ी लेकिन वो छोटी है, और जो दूसरी औरत है अगर वो औरत ही है, जो कि मुझे तो औरत ही लगती है, या मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो बच्ची भी है तो, लेकिन वो साइज़ में बहुत बड़ी है समहाउ। तो कुछ डिस्प्रपोर्शनेट सा है इस कार्ड के अंदर। सो मेंटली माय डियर लिब्रास, कई बार हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लाइफ में बड़े हो गए हो। मतलब आप छोटे से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने लेनी सीखी हो, तो आप कम उम्र में ही बड़े हो गए हो, है ना। तो यानी इवन दो आपके सामने बहुत सारे बड़े लोग हैं, लेकिन उनसे भी बड़प्पन आपको बार बार एम्बॉडी करना पड़े और उनका ध्यान रखना पड़े और उनको तोहफे देने पड़े। लाइफ में कुछ टाइम तक ये सर्व करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सिर्फ पेन देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिश्ते आइडली अडल्ट में, जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो रिश्ते इक्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप रिश्ते बड़े होने के बाद भी बड़प्पन वाले रख रहे हैं तो आपके अंदर की कोई ना कोई चीज़ है जो कि सेफ फील नहीं करती है इन इक्वल रिलेशनशिप्स। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपके लिए ख़त्म हो रहा है ये ज़बरदस्ती का बड़प्पन जो आपने पाल रखा है। तो मतलब लोगों को सेव करना, लोगों को केयर टेक करना, फिक्स करना। तो मेरे ख्याल से मेंटली अगर देखा जाए तो ये जो एक एटीट्यूड है ऑफ बीइंग द बिगर पर्सन, ऑफ बीइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर, या फिर ऑफ बीइंग द स्पेस होल्डर, स्पेशली फॉर पीपल हु आर एक्चुअली योर अडल्ट्स, जो आपसे बड़े हैं एक्चुअली उनके लिए। मेरे ख्याल से ये अंतारा, तो ये मेरे ख्याल से एक कोडिपेंडेंसी का बड़ा एक पैटर्न है जो मैं बोलूँगी कि आप इसको वर्कआउट कर रहे हो।
और हो सकता है कि आप अब ये कोशिश कर रहे हो कि आप अपने से बड़ों के अपने से, जैसे अगर आपसे बड़े लोग जो इमेच्योर हैं, कई बार उनकी इमेच्योरिटी आप झेलने के लिए आप उनसे बड़े एक्ट करते हो कि कोई नहीं, इस व्यक्ति को पता नहीं है, मैं चुप रहती हूँ, ये टाइप का बड़प्पन करते हो। लेकिन जब आपका रिलेशनशिप इक्वल होता है तो आप मानते हो कि भाई तुम भी बड़े हो, मैं भी बड़ी हूँ, ये बात तो सही नहीं है, तो आप उनको बाउंड्री देते हो, आप बोलते हो मुझे सही नहीं लग रहा है ना। और अगर आप उनसे छोटा महसूस करते हो सच में अपने आप को, तो आप उनको क्लियरली बताते हो कि ये आपको ठीक नहीं लग रहा। तो जो भी है, बेसिकली मेन चीज़ जो ख़त्म हो रही है वो है आपका ये ऐसा पोजीशन लेना जिसमें आप अननेसेसरीली इमोशनल वर्क कर रहे हो किसी के लिए। तो आप हो सकता है अब एक एटीट्यूड ऑफ रेसिप्रोसिटी में आ रहे हो, या फिर ऐसे एटीट्यूड में आ रहे हो जहाँ पे आप इक्वल हो दूसरे व्यक्ति के साथ, है ना। और आप ज़बरदस्ती की केयर टेकिंग या ज़बरदस्ती की को डिपेंडेंसी, इससे बाहर आ रहे हो सकते हो। या सो दिस इज फर्स्ट, what is ending for you materially. Ta 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 ta। ये तो भाई बहुत ही क्लियर सा कार्ड है। कई सारी तलवारें एक ही दिशा में टंगी हुई हैं और ये व्यक्ति रो करके परेशान हो करके उठ रहा है। तो ये स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं। तो फैक्चुअली अगर आप देखेंगे मटेरियली क्या ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, और ये रात का कार्ड भी है ना, देखेंगे तो आप अंधेरा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इस फुल मून के साथ अगर हम बोलें कि आप मटेरियली क्या चीज़ एंड कर रहे हो, तो इस कार्ड में एक्चुअली बहुत कुछ है। इस कार्ड में एंजाइटी भी है, इस कार्ड में अकेलापन भी है, इस कार्ड में दुख भी है काफ़ी, है ना। तो ये हो सकता है कि आप एक, और ये 9 नंबर का है, तो हो सकता है कि आप जीवन में एग्जैक्टली यही चीज़ों के अंत की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आपको अकेला अब ना महसूस हो, या फिर आपको हो सकता है कुछ लोगों का साथ मिलने वाला है किसी चीज़ के लिए। तो आपकी लाइफ में हो सकता है फ्रेंडशिप्स या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स या फिर फैमिली सपोर्ट या फिर सारी चीज़ें, इन सभी में हो सकता है इस तरह से बढ़ोतरी हो कि आपको रियल फॉर्म में सपोर्टेड महसूस हो अपने आसपास के लोगों से। अगर आप जेन्युइनली अगर इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही थी, तो देखिए वैसे तो ये फुल मून के आसपास की एक एनर्जी जब इन्हेंस होती है तब भी ऐसा होता है कि हमको नींद नहीं आती, या फिर हमको बहुत ही क्रेजी सपने आते हैं कि हमारी नींद खुलती रहती है। मेरे साथ भी होता है ये। या फिर आप इतना कुछ सोच रहे होते हो कि आप सो नहीं पाते। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है ये व्यक्ति, जितने ज़्यादा स्वर्ड्स हैं, है ना। तो अ, तो इस हिसाब से आई थिंक आपके लिए जो चीज़ एंड हो रही है मटेरियली, वो हो सकता है एक्चुअली हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स मिल रहे हैं, तो आपके अंदर की टेंशन ख़त्म हो रही है, आपका अकेलापन ख़त्म हो रहा है, आपको रात को नींद ना आना, शायद आप या तो कॉन्शियस एफर्ट से आप अच्छी नींद की तरफ मूव कर रहे हो, या फिर आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदल रहा है कि आपको नींद आ जाए आराम से। तो हो सकता है कोई कोई ऐसी टाइप की सेफ्टी सिक्योरिटी आपको अब मिल रही हो कि आप इतना ज़्यादा रेस्टलेस ना फील करें, ठीक है। और अब जैसे अगर मटीरियली देखें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, रिलेशनशिप मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, और फैमिली का साथ मिल सकता है, बच्चे मिल सकते हैं, शादी मिल सकती है, बढ़िया जॉब करियर मिल सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको मिल जाए ताकि आप इस अकेलेपन के स्टेट से या इस टेंशन के स्टेट से बाहर आ पाएँ। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मटीरियली हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी हो, और हो सकता है रोमांटिक अपॉर्चुनिटी भी हो अगर आप बहुत टाइम से अपने लिए किसी को ढूंढ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप अपने शरीर को फाइनली आराम दे पाएँ और सो पाएँ टाइम से। या व्हाट इज़ कमिंग टू एन एंड इन योर लाइफ, क्या होता है लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, इमोशनली आप क्या ख़त्म कर रहे हो। इमोशंस का इतना सुंदर कार्ड जब आपके ऐसे क्वेश्चन में आता है तो आपको थोड़ा तो सोचना ही पड़ता है कि ऐसा क्या अंत हो रहा है इमोशनली। तो देखिए,
देखो, इमोशनल ग्रोथ की जो साइकिल होती है वो ऐसी होती है कि आप बार बार मास्टरी डेवलप करते हो, आप कुछ सर्कमस्टेंसेस को मास्टर करते हो और उससे रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं वो आपके मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि आपको उसके बाद एक और डाइव मारनी पड़ती है नई सिचुएशंस, नए रिलेशनशिप्स, नए इक्वेशंस में, ताकि आपके अंदर के और भी ज़्यादा डीपर इमोशंस खुल पाएँ। तो ये किंग ऑफ कप्स मुझे जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इमोशनली आपने कुछ सिचुएशंस एक्चुअली इमोशनली मास्टर करनी सीख ली हैं अब, ठीक है। देर आर, मतलब हो सकते हैं सर्कमस्टेंसेस जिसमें आप एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशनशिप डायनेमिक्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप के इमोशनल कॉन्टोर्स आप जो हैं वो हैंडल करने सीख चुके हो। लेकिन जब हम बोलते हैं तो उनमें मास्टरी आपकी आ चुकी है, लेकिन अब इसका टाइम ख़त्म हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब आप, जैसे ये व्यक्ति बहुत ही सेट तरीके से एक सोफे पे बैठा है, वो भी पानी के ऊपर, और वो भी उसके पैर, मतलब वो डिटरमाइन कर सकता है उसको पानी में कितना जाना है, नहीं जाना है ना। ऊपर से पीछे मछलियाँ भी कूद रही हैं, लेकिन उसका कप खाली है। तो मुझे लगता है आप एक्चुअली एक नई इमोशनल साइकिल शुरू कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ें करने वाले हो जिनसे अब नए चैलेंजेस आएंगे और नए टाइप के इमोशंस आप अब मास्टर करना सीखोगे। तो मेरे ख्याल से ये जो कंफर्ट और मास्टरी है, जो कि इस, जैसे कि अब मुझे लगता है आपकी लाइफ में शायद एक बड़ी इमोशनल साइकिल कल्मिनेट हो रही है फुल मून के साथ, क्योंकि ये साइकिल के साथ अब आपने इसकी मास्टरी कर ली है और अब आप पानी में एक्चुअली वापस कूदने वाले हो। आप अननोन में जंप लगाने वाले हो, आप नए टाइप की चीज़ों में जंप लगा सकते हो। और जब हम इमोशंस की बात करते हैं, हम यूजुअली बोलते हैं कि कुछ नए टाइप के रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको नए टाइप के इमोशनल रियलिटीज़ के साथ मिलवाएंगे, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो मान लीजिए और आपने डेटिंग शुरू किया, तो आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जो आपके अंदर के पुराने कुछ और दबे हुए फियर और इनसिक्योरिटीज़ को छेड़ने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक नई साइकिल शुरू हो जाती है इमोशंस की, क्योंकि अब अगर आप इस रिलेशनशिप में हो तो फिर वो इमोशंस के साथ रहना, उनसे रिलेटेड कम्युनिकेशन करना, उनसे रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट करना और उन इमोशंस को प्रोसेस करना, ये सारा ही काम होगा जो नया होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो पुरानी सिचुएशंस थी वो मास्टर कर ली जा चुकी हैं और अब तुम्हारा टाइम आ गया है नए पानी में कूदने का, यानी नए रिलेशनशिप्स में जाने का। और वो रिलेशंस आपके रोमांटिक भी हो सकते हैं, करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि करियर में भी हम लोग, वर्क प्लेस में बहुत सारे डायनामिक्स हम लोग फेस करते हैं इमोशनली। तो आई थिंक दोनों ही जगह पे ऐसा हो सकता है कि अब आप नए रिलेशनल डायनामिक्स में नए इमोशंस की तरफ गोता लगाने वाले हो विद दिस फुल मून। फुल मून बेसिकली आपको ये बोलेगा कि आप जेन्युइनली सरेंडर करने को तैयार हो टू न्यू रिलेशनशिप्स, जो कि आके आपको इम्पैक्ट कर सके और आपकी हो सकता है वाट लगे उससे शुरुआत में, बट आप उसको अब देखोगे कि क्या होता है। आई हैव अ फीलिंग अगला कार्ड मेजर आर्कन होना चाहिए, बट मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लग तो रहा था कि ये कोई भारी भारी सा कार्ड है। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर यू एंडिंग स्पिरिचुअली। माय गॉश, इतने किंग्स। देखिए भाई, साफ सी बात है, देखिए इस ये व्यक्ति को देखिए, ये भी बहुत ही सेट बैठा है अपने ताज के ऊपर। हाँ, तो इसने इसने भी मास्टरी पा रखी है किसी ना किसी टाइप की, है ना। तो ये देखा जाए तो ये पेंटिकल्स के सूट का सबसे आगे वाला प्रोसेस्ड कार्ड होता है, ये देखा जाए तो ये कप्स के अंदर का सबसे आगे वाला कार्ड होता है। और हाँ, तो तो आई थिंक स्पिरिचुअली आपके लिए क्या अंत हो रहा है। देखिए पेंटिकल्स जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच है, ठीक है। तो देखिए, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइप का कंफर्ट जोन आपका खत्म होएगा स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आपने मतलब कुछ चीज़ें जो आपको एक्सप्रेस करनी थी स्पिरिचुअली,
लेकिन ये आपके स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन के बारे में नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल रिसोर्सेज के बारे में है। तो अगर मैं इसे बोलूँ तो ये एक्चुअली बताता है कि आप अंत कर रहे हैं कुछ टाइप का कंफर्ट जोन और स्टैग्नेंसी तो है, या फिर ये हो सकता है कि जैसे कि अगर आपने, जैसे मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ अब इसको, कि कई बार हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है वो कुछ कुछ एलिमेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस रहा है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के थ्रू हुआ है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि ये बोल रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जिससे आप, जैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, है ना। तो आप अलग अलग लोग आप देखोगे कि अलग अलग एलिमेंट से लोग स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि कोई ब्रेथ वर्क कर रहा है तो वो एयर के एलिमेंट से एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई जैसे कोई बॉडी दूसरा वर्क कर रहा है तो जैसे अगर कोई पढ़ाई करके कर रहा है वो भी एयर एलिमेंट से ही कर रहा है। लेकिन कोई अगर अपने इमोशन के थ्रू कर रहा है तो वो इमोशंस के रास्ते से अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है ये कह रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट लेकर के, जिसको लेकर के आप अभी तक प्रायोरिटाइज करके आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क किया है, अब आपका इससे आगे का स्पिरिचुअल वर्क किसी और चीज़ से होगा। तो अगर अभी तक आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क, जैसे मुझे लग रहा है इसमें ये किस किस चीज़ से हो सकता है, बॉडी से हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप से हो सकता है, किसी जॉब से हो सकता है, करियर से हो सकता है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये बोल रहा है कि अब आपका जो स्पिरिचुअल वर्क है वो इन मटेरियल चीज़ों से नहीं होगा। तो यानी बॉडी बेस्ड स्पिरिचुअलिटी अब आपकी नहीं होगी, अब आप शायद किसी और नए एलिमेंट के साथ काम करना सीखेंगे। इस चीज़ के साथ मैं रिलेट क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल वर्क है मैंने अपनी बॉडी से किया, लाइक विपासना और ये अलग अलग टाइप की चीज़ें। लेकिन अभी मैं खुद भी हूँ जो ज़्यादा इंट्यूशन के साथ काम करना सीख रही हूँ बाय टैरो, है ना। तो और मेरे अंदर भी ये सारी चीज़ें आ रही है कि मुझे एनर्जी वर्क करना है या मुझे चैनलिंग करना है। तो मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं पहले करती थी स्पिरिचुअल वर्क, अब वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये स्पिरिचुअली मुझे लगता है कि ये आपको बोल रहा है कि इट इज़ टाइम टू रियली चेंज what you use for spiritual exploration। तो अगर आप अभी तक ज़्यादा अपनी सेंसेशंस यूज़ करते थे, तो जैसे साइकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ह्यूम के, वो बोलते हैं सेंसेशन, थिंकिंग, इंट्यूशन और फीलिंग, है ना। तो ये 4 चीज़ होती हैं। तो और मेरे ख्याल से आप हर एक कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में बहुत डीप जाएगा तो उसको स्पिरिचुअलिटी मिलती है। अगर आप इंट्यूशन में बहुत डीप चलेगा तो आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत डीप चलेगा तो आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है ये बोल रहा है कि भाई मुझे लगता है, और मैं इसको तो सेंसेशन से ज़्यादा रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब कोई नई टाइप की स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन शुरू होने वाली है, जो कि आपको स्पिरिट के नए पार्ट से मिलवाएगी। जैसे मैं भी खुद सोच रही हूँ, मैं आगे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का सोच रही हूँ, मैं आगे एनर्जी वर्क का सोच रही हूँ। तो मेरे लिए भी स्पिरिचुअलिटी अब बहुत चेंज हो रही है धीरे धीरे, या सो आई थिंक एनर्जी तो काफ़ी फुल ऑन है भाई, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कंप्लीशन पे है मेरे साथ ही, और काफ़ी मज़े आने वाले तुमको फुल मून पे। खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम ख़त्म करते हैं लिब्रा के लिए रीडिंग। गुड बाय। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और डोनेट कर सकते हैं आप मुझे। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा कर के आप मुझे डीएम कर सकते हो, और वहाँ पे हम डोनेशंस के लिए आगे एक रास्ता खोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करती है या आपको कुछ रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या चीज़ काम की है आपके लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी फुल मून।